नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सबनाज और मेरे साथ T45 देख रहे हैं आप। T45 में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम सीधे खबरों की ओर लिए चलेंगे, जहां पर महागठबंधन में खटपट के बीच आरजेडी ने जारी की उम्मीदवारों की सूची। तो बड़ी खबर हम आपको पटना से बता रहे हैं, जहां पर आरजेडी ने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए आरजेडी ने जारी की 143 कैंडिडेट्स की लिस्ट। आरजेडी ने 12 सीटों पर कांग्रेस के खिलाफ उतारे उम्मीदवार। आरजेडी की सूची में 24 महिलाओं को भी जगह मिली है। तो आरजेडी ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी की। 143 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा आरजेडी ने कर दी है, जिसमें 12 सीटों पर तो कांग्रेस के खिलाफ आरजेडी ने उम्मीदवार को उतार दिए है और वहीं पर आरजेडी की सूची में 24 महिलाओं को जगह दी गई है। और मजीद जानकारियां साझा करने के लिए हमारे साथ राजीव जुड़ गए हैं। हम सीधा राजीव का रुख कर लेंगे। राजीव, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग महागठबंधन में फंसते हुए पेंच को लेकर के बात कर रहे थे। जिस तरीके से महागठबंधन की गुत्थी सुलझ नहीं रही थी, उस पर बात कर रहे थे। और इसी बीच आरजेडी ने 143 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है, सूची जारी कर दी है, जहां पर 12 ऐसी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस और आरजेडी आमने सामने नजर आ रही है। क्या कहेंगे इस सूची को देखकर? देखिए सबा, आरजेडी ने अभी कुछ ही देर पहले अपने सोशल मीडिया हैंडल पर 143 उम्मीदवारों की घोषणा की। 143 इसमें आपको दिखाई दे रहे हैं और कहा जा रहा है कि 1 दर्जन से ज्यादा जो है वो कांग्रेस के आमने सामने है। और ऐसी सीटें हैं जहां से बड़े नेता भी मौजूद हैं, चाहे वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और भी जगहों से खड़े हैं। इम्पोर्टेंट ये है क्योंकि जहां प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के होते हुए उस कोऑर्डिनेशन कमेटी में जहां तेजस्वी यादव के साथ में बाकायदा उनके साथ, क्योंकि बड़ी पार्टी के अगर प्रदेश अध्यक्ष है और उन वहां आरजेडी जब चुनाव लड़ सकती है, साथ में जिस तरीके से वहां उम्मीदवार दे दी, तो ये कहीं ना कहीं बहुत चिंता का विषय जरूर है। हाँ, ये आपने जरूर कहा कि ये जो 143 जो लिस्ट जारी की है, तो केवल आरजेडी ने अभी तक वो खुलासा किया 143 सीट की जारी, लेकिन कांग्रेस अभी भी जो 5 और अभी सीटों पर जो 6 ऐलान किया है, तो 60 सीटें हो जाती है। लेकिन अभी तक पूरा जो डिटेल है महागठबंधन का ये नहीं आया कि कौन कितने सीटों पर चुनाव लड़ रहा है, चाहे वो वीआईपी पार्टी की बात हो या आपको अन्य जो उनके सहयोगी हैं। आईपी गुप्ता भी एक पार्टी है जो नई पार्टी है, उनको भी कहा जा रहा है कि 3 उनको भी दिया गया है, उनको 3 सीटें दी गई हैं। उसके बाद अगर आप भाकपा माले की बात करें, उनको 20 सीटें मिली हैं और उनके 2 और जो लेफ्ट पार्टियां हैं उनकी सीटें अगर जोड़ जाए तो ये सीटों की संख्या थोड़ी ज्यादा हो जाती है। तो कैसे इस तरीके के समन्वय बैठा, क्योंकि जहां वीआईपी पार्टी ने 11 लोगों को अभी तक सिंबल दे दिया है, ये कहा जा रहा है। तो जब 11 लोगों को सिंबल दे दिया गया है और पार्टियों को अगर पूरा जोड़ लिया जाए तो वो 243 से ज्यादा हो जा रहा है। तो फिर किस तरीके से महागठबंधन सीटों का समन्वय बैठ रहा है, ये समझ से परे है। और ये जो गुणागणित है, ये कहीं ना कहीं महागठबंधन का वो एक तरीके से थोड़ा सा उलटफेर हो रहा है, क्योंकि जब 12 जगह से ज्यादा जो है सीटों पर एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं और ये कहा रहे फ्रेंडली फाइट। अब फ्रेंडली फाइट क्या होता है ये बात समझ में नहीं जाता। जब आपका एनडीए के साथ लड़ाई है और आप खुद अगर कैंडिडेट खड़ा कर ले रहे हैं 2, तो फ्रेंडली कैसे हो जाता है, ये समझ से परे। क्योंकि कोई भी फाइट होता है फ्रेंडली नहीं होता है, आर पार की लड़ाई होती है, कौन जीतेगा तय होता है। ये कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ आप कहला जो घर में बच्चे खेलते हैं कि फ्रेंडली फाइट होता है, वो हिसाब नहीं है। आप चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव लड़ रहे हैं, अगर वो महागठबंधन की पार्टी अगर 2 कैंडिडेट खड़े कर दे रही है और आपकी लड़ाई कहते हैं कि मेरी लड़ाई एनडीए और सांप्रदायिकता, तो कैसे हो गई सर आपकी फ्रेंडली फाइट? ये तो संभव नहीं हो सकता। हाँ, ये जरूर है कि महागठबंधन में अभी भी कोऑर्डिनेशन की कमी है, ये सभा अभी तक दिख रही है। ये जारी कर देना आरजेडी की, ये आरजेडी का लिस्ट है, लेकिन किसको कितना सीट मिला ये अभी तक महागठबंधन ने नहीं बताया। महागठबंधन की तरफ से वो अभी तक कोई साफ नहीं कर पाया कि किसको कितना सीट मिल रहा है, अभी तक वो क्लियर नहीं है। जो सबको अपना लग रहा है वो सिंबल बांट रहे हैं। कांग्रेस अपनी अपनी जो सीट है वो बता रही है, कभी 5 तो कभी 6। उससे पहले वो उन्होंने सीट जारी किया था, पहले लिस्ट जारी की, फिर दूसरी के बाद तीसरी जारी करते, यहाँ तक कि मुकेश सहनी अब 11 सीटों पर वो दावेदारी ठोकी है। लेकिन किसको कितना, 243 सीटें तो ज्यादा हो नहीं सकती हैं, लेकिन अगर उतनी मिली है तो किसको मिली है सीटें, ये अभी तक महागठबंधन बताने को तैयार नहीं है, उनके नेता नहीं बता पा रहे हैं। तो ये तो चिंता का विषय अभी भी बना हुआ है। हाँ, ये जरूर है कि अपने 143 उम्मीदवारों की घोषणा भले आरजेडी ने कर दी, वो डाल दिया, लोगों के लिए बता दिया, लेकिन अभी तक ये नहीं बताने की घोषणा कि किस पार्टी को, उनके सहयोगी को कितना सीट मिल रहा है।
ये सबसे बड़े सवाल यही उठता है, और इसके एक तरीके से खामियाजा जो है महागठबंधन को ऐसा भुगतना पड़ सकता है र- इस तरीके से जी अगर चलता रहा चुनाव। बिल्कुल राजीव, पता नहीं ये कैसी महागठबंधन है जहां पर सीट शेयरिंग नहीं हो पा रही है। ये महागठबंधन अपने आप को कहती है और हालांकि खुद कई पार्टियों को ये अपने आप से अलग कर चुकी है। अब ये लोग कैसे चुनाव लड़ेंगे गठबंधन के सामने? कहा जाता है गठबंधन और महागठबंधन में टक्कर होती है, कांटे की टक्कर होती है, लेकिन ये लोग तो यहाँ पर आपस में ही लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर अपने ही सहयोगियों के खिलाफ उम्मीदवार उतारते हुए नजर आ रहे हैं, सीट शेयरिंग नहीं कर रहे हैं, सूचियां जारी करते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए तो अलग अलग तस्वीरें देखने को मिल रही है एक ही खेमे में। राजीव, क्या लग रहा है कितना ज्यादा जो है इस बार गुत्थी उलझने वाली है चुनाव को लेकर के, और कितनी मुश्किलें और परेशानियां इन लोगों की बढ़ने वाली है? क्योंकि ये लोग, ऐसा नहीं लगता आपको कि आपस में ही लड़ रहे हैं, आपस में ही सिर्फ उटावल कर रहे हैं और उसके बाद कहते हैं कि सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल है, ऑल इज वेल है? तो कहां से ऑल इज वेल है? देखिए, आपको याद दिला दे कि आपको पिछले जो चुनाव की आपको विधानसभा जैसे दिल्ली की आपको याद होगा, तो दिल्ली में ये लोग जो महागठबंधन एक साथ वहां कोशिश करी कि एक साथ है, लेकिन केजरीवाल ने इनके एक तरीके से हवा निकाल दी। वो अलग चुनाव लड़ते हैं, हाँ। कांग्रेस अलग चुनाव लड़ती है, फिर हरियाणा में ये लोग जाते हैं, वहां ये लोग अलग चुनाव लड़ते हैं। अखिलेश सिंह पार्टी मांग करते हैं सीटों का, वहां नहीं मिल पाता है, फिर दिल्ली में नहीं मिल पाता। हाँ, ये लोग झारखंड में दिखाने की जरूर कोशिश की कि झारखंड में एकजुट है वहां, लेकिन जब केजरीवाल ने ये कहते हुए नकार दिया कि दिल्ली में हमारी इंडिया गठबंधन की कोई अलायंस नहीं है, तो वहां जब इनकी एक तरीके से केवल वो कह रहे थे कि केवल हमारी जो लड़ाई है वो लोकसभा में एक साथ है हाँ। एनडीए को हराने के लिए, लेकिन उसके बाद जो विधानसभा होते हैं ये लोग अलग अलग खुद दिख जाते हैं। और बिहार में तो इसी स्थिति बन गई कि ये लोग बनाने की कोशिश बहुत की है कि महागठबंधन एकजुट रहे, इंडिया गठबंधन ये है। राहुल गांधी यात्रा करते हैं, उनपे ड्राइविंग सीट पर बैठते हैं तेजस्वी यादव, लेकिन ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए तेजस्वी यादव कोऑर्डिनेशन कमेटी का अध्यक्ष बनते हुए भी, लेकिन ये फैसला नहीं जो कर पाते हैं अध्यक्ष बन के कि महागठबंधन में कौन सीटें किसको जा रही हैं, तो ये तो चिंता का विषय है ना। ये सबसे बड़ी आपकी कोऑर्डिनेशन कमेटी की दिक्कत है और आपकी कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम है। और सबसे बड़ा ये होता है कि चुनाव प्रचार करने के लिए अभी तक ना राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का कोई समीकरण बन पाया कि एक साथ वो चुनाव प्रचार कर सके। यहां तक कि बातचीत नहीं हो पा रही, ये अंदर से खबर आ रही है, या बातचीत नहीं हो पा रही है क्योंकि इनमें कोऑर्डिनेशन नहीं बन पा रहा है, बड़े नेताओं बातचीत नहीं हो, तो फिर ये कैसे चुनाव प्रचार करने जाएंगे? कैसे होगा कि एक साथ ये जो वोटर अधिकार यात्रा निकाला, फिर उसके बाद बिहार ये लोग यात्रा और निकालते हैं, तो जब एक साथ जब उस समय आपकी कोऑर्डिनेशन बनती है, जेएमएम आपसे अलग हो जाता है, जेएमएम के मुख्यमंत्री खुद यहाँ आते हैं, हेमंत सोरेन आते हैं, बाकायदा वो उस यात्रा में शामिल होते हैं, फिर कहते हैं कि हमारी एकजुटता है, हम लोग इस बार विधानसभा में काला एनडीए को सबक सिखाते, लेकिन कहां से सबक सिखाएंगे जब जेएमएम ने 6 सीटों पर 7 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े कर देते, तो फिर तो फ्रेंडली फाइट किस हिसाब से होता है? तो एक दूसरे की लड़ाई हो जाएगी। तो ये लोग केवल जो महागठबंधन की जो लड़ाई है और इंडिया गठबंधन के लिए एनडीए से होनी चाहिए, तो खुद में लड़ रहे हैं। और सबसे यही कारण है कि अभी तक जो चुनाव प्रचार को एक साथ अगर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, बड़े बड़े कांग्रेस के नेताओं के साथ कोई कोऑर्डिनेशन बन के चुनाव प्रचार की अभी तक कोई घोषणा तक नहीं हो पा रही है। इसका मतलब ये कैसे चुनाव प्रचार में जाएंगे और किसके लिए कौन वोट मांगेगा, अभी तक वो फैसला नहीं हो पाया है। जी बिल्कुल राजीव, चलिए देखते हैं आगे आगे होता है क्या। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा करने के लिए। तो महागठबंधन में ऑल इज वेल है या पेच फंस रहे हैं, ये तस्वीरें आपके सामने हैं, क्योंकि जिस तरीके से आरजेडी ने 143 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है, ये चिंता का विषय तो है। और उस सूची में 12 ऐसी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस और आरजेडी आमने सामने है। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये लड़ाई ये लोग लड़ते कैसे हैं।